दुश्मन की भीषण गोलाबारी का सामना करते हुए भाई सैन ढाल लिए स्थिर रहे। गोलियों की बौछार भी पूरी तरह से रुक गई और बदमाशों का गोला बारूद जल्द ही पूरी तरह से खत्म हो गया। पलटवार करने का मौका भांपते हुए भाई सैन ने झट से एक स्टन गन उठा ली, जिससे घमंडी बदमाश घबरा गया। सतर्क होकर भाई सैन ने स्टन गन पकड़ ली और दुश्मन लगभग हार ही गया। गैंगस्टर इतने डर गए कि वे वहीं जम गए। अचानक तीसरे भाई ने उनकी ओर दौड़ना छोड़ दिया, पलटा, एक हाथ से गैस की टंकियों से भरा एक ट्रक उठाया और उन्हें जमीन पर पटक दिया। फिर उसने जमीन पर पड़े बाघ को लात मारी और बिना कुछ कहे उनके बाल तोड़ दिए। अगले ही पल गैस की टंकियां भीड़ में फट गईं। स्वागत कक्ष में खड़ी दर्जनों कारें फट गईं। मजबूत भीड़ ने बेतहाशा भागने की कोशिश की, लेकिन तीसरे भाई का उन्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं था। फिर उसने कुछ और गैस की टंकियां तोड़ दी और फिर दुर्घटना घट गई। जैसे ही दुश्मन का गोला बारूद खत्म हुआ, तीसरे भाई ने निर्णायक रूप से पलटवार किया। उसने जमीन पर पड़े गैस टैंक को तोड़ दिया और अगले ही पल वह पूरी तरह से रुक गया और कार से टकरा गया। विस्फोट ने तुरंत पूरी सुरंग को आग की लपटों में घेर लिया। हटते कटते छोटे भाई अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से भागे। तीसरे भाई की ताकत का एहसास होने पर वे बिना पीछे देखे घटनास्थल से भाग गए। जल्द ही सान बियाओ को छोटे भाई से एक रिपोर्ट मिली, जिसमें पता चला कि छोटे भाई को तीसरे भाई ने पीटा है। गुस्से में सान बियाओ ने तुरंत सभी छोटे भाइयों को इकट्ठा किया और उससे बदला लेने के लिए गाड़ी चलाई। इस समय तीसरा भाई ली ये तो बिल्कुल भी घबराया नहीं था। उसने पहले ही सान बियाओ के फिर से लौटने की उम्मीद कर ली थी, इसलिए वह वहीं रुक गया जहां वह था। यह देखकर कि तीसरा भाई अकेले ही हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, सान बियाओ जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने छोटे भाई को आगे बढ़कर उससे निपटने की इजाजत नहीं दी, कम से कम उसे सबक सिखाने के लिए उसके पैर तो तोड़ ही दिए, लेकिन तीसरे भाई के चेहरे पर तिरस्कार के भाव थे। फिर उसने मजाक में उंगलियां चटकाई और उसका मजाक उड़ाया और बलवान सान बियाओ पूरी तरह से आग बबूला हो गया। जब सान बियाओ तीसरे भाई से भिड़ने आया तो अचानक तीसरे भाई ने सान बियाओ के सामने अपनी उंगलियां 2.5 बार घुमाई, फिर उसकी जेब में $10 ठूंस दिए और सान बियाओ और उसके छोटे भाई को आदेश दिया कि वे सब कुछ साफ कर दें, वरना वे यहाँ से जिंदा नहीं निकलेंगे। हालांकि हमेशा दबंग रहने वाला सान बियाओ इस तरह का उपहास बर्दाश्त नहीं कर सका और बेतरतीब ढंग से तीसरे भाई का कॉलर पकड़ लिया, उसे तड़पाने के लिए तैयार। लेकिन जब वह ऐसा करने ही वाला था तो अचानक वहां मौजूद लोगों ने तीसरे भाई के शरीर पर जख्म के निशान देख लिए और उसे इतना डरा दिया कि वह एक पल के लिए वहीं जम गया, फिर धीरे से पीछे हटा और फिर चिल्लाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। छोटे भाई को भी खतरा महसूस हुआ, लेकिन हो क्या रहा था। तीसरे भाई की छाती पर खरोंच देखकर सान बियाओ डर गया और एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा। होश में आने के बाद वह जल्दी से उसके पीछे चला गया। इस समय तीसरा भाई भी अहंकार से बेंच पर बैठा था और कह रहा था कि जो भी आश्वस्त नहीं है वह ऊपर आकर उससे लड़ सकता है। हालांकि सान बियाओ ने देखा कि वह संख्या में कम है और उसे सबक सिखाने के लिए तैयार था। अप्रत्याशित रूप से छोटे भाई को डर था कि वह मारा जाएगा, इसलिए उसने जल्दी से सान बियाओ को दिलासा दिया और सीट पर वापस आ गया। यह देखकर कि वे तीसरे भाई का मुकाबला नहीं कर सकते, सान बियाओ के पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि तीसरे भाई की बेटी अभी भी दूसरे के हाथों में थी, इसलिए जब रात हुई तो तीसरा भाई अकेले ही अड्डे में घुस गया। मजबूत सान बियाओ के पास कोई धुआं बम नहीं था, क्योंकि वह अब सान बियाओ के क्षेत्र में था। भले ही तीसरे भाई के पास अपना सारा कुंग फू हो, वह उसका प्रदर्शन नहीं कर सकता था। उसे जल्द ही दूसरे ने पीट पीट कर जमीन पर गिरा दिया। यह देखकर कि उसके पिता की हत्या होने वाली है, बेटी की क्षमता तुरंत जागृत हो गई। फिर उसने छोटे करास के बारे में और जानना शुरू कर दिया। कृपया मिंगजिन और डाइंडियन कॉलम देखें और सब्सक्राइब करें। तीसरे भाई जियान जुआंग ने अपना हौसला वापस पा लिया। इस तरह पिता और पुत्री के बीच शक्तिशाली गठबंधन शुरू हुआ, जिससे युवा करस पूरी तरह से जवाबी हमला करने में असमर्थ हो गए। केवल 2.5 मिनट में उन्होंने उपस्थित सभी युवा करस को पूरी तरह से खत्म कर दिया। हालांकि इस समय मास्टरमाइंड ने अपना असली रूप प्रकट किया और उसके प्रतिद्वंद्वी की फुर्ती स्पष्ट रूप से असाधारण थी। तीसरे भाई जियान जुआंग ने शियाओ मेई को भागने के लिए कहा, जबकि वह प्रतिद्वंद्वी को रोकने के लिए पीछे रह गया। घूसों और लातों का एक भयंकर आदान प्रदान हुआ, लेकिन दर्जनों राउंड के बाद कोई भी विजेता का निर्धारण नहीं कर सका। अप्रत्याशित रूप से जब तीसरा भाई आराम कर रहा था, प्रतिद्वंद्वी ने बिना किसी सुरक्षा के एक खंजर उठाया और उसे तीसरे भाई के शरीर में घोंप दिया। हालांकि तीसरे भाई ने अपनी आखिरी बची हुई ताकत के साथ 360 डिग्री का घुमाव किया, जिससे स्थिति बदल गई और तुरंत खंजर प्रतिद्वंद्वी के दिल में घुस गया। इस प्रकार उसने गैंगस्टर सरगना को उत्तर पश्चिम में भेज दिया और अपनी बेटी के साथ सुरक्षित बच निकला।